वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आपके भारत के प्रमुख बंदरगाह। प्रमुख क्या, जितने भी आपके बंदरगाह हैं भारत में, कुल 13 बंदरगाह हैं, उन सभी को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। और यहाँ से आपके क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्सेंट्रेट होकर देखना है कि आपके कौन से बंदरगाह कहाँ पर हैं, कौन से कृत्रिम है जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं, और कौन से आयात निर्यात किस बंदरगाह से हम करते हैं, और भारत में सबसे गहरा और बड़ा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी है जो कि आपकी फैक्चुअल चीज़ें हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आपके भारत के जो बंदरगाह हैं, ये बंदरगाह होते क्या हैं। ठीक है, तो बंदरगाह क्या होते हैं, आप सभी जानते हैं कि हम बहुत प्राचीन समय से, पुराने समय से क्या करते हैं, अपने भारत में क्या करते हैं, दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं। तो वो व्यापार, मान लीजिए अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे आप वायुयान के द्वारा, जलयान के द्वारा। बट पहले ये सारी चीज़ें कैसे होती थी, तो पहले के समय में हम जल मार्ग और स्थल मार्ग में आपका रेलवे वगैरह हो गया, ट्रेन से हम अपने चीज़ों को वो करते थे, और आपका जल मार्ग जो है आपके जहाज़ वगैरह, इन सारी चीज़ों से आप व्यापार किया करते थे। देखिए, जल मार्ग से नावों के माध्यम से किया जाता था, बट आधुनिक समय में यह व्यापार क्या है, जलयानों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जलयान जैसे कि आपके बड़े बड़े शिप्स बोट्स हो गए। तो जलयान से क्या होता है, वायुयान की अपेक्षा क्या होता है, वायुयान यहाँ की प्लेन्स वगैरह की जो कॉस्ट होती है वो आप सभी को पता है कि वायुयान की जो जलयान की अपेक्षा ज़्यादा होती है। तो हमें चीपेस्ट कौन सा पड़ता है, हमें जलयान जो है सस्ता पड़ता है। तो व्यापार करने के लिए नदी या समुद्र के तटों पर क्या की जाती है, कई प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है। अब देखिए, जैसे आप यहाँ पर देखिएगा तो आप इमेज के ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। आपका पोर्ट बना हुआ है, बंदरगाह है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोर्ट। तो ये आपका बंदरगाह बना हुआ है, जैसे हम पोर्ट कह रहे हैं। तो यहाँ ये अब पोर्ट्स हमेशा, आप ध्यान रखिएगा, पोर्ट्स हमेशा समुद्र तट के किनारे पर ही बनाए जाते हैं, ताकि क्या हो, जैसे यहाँ पर पानी है, ये रास्ता है, शिप इसके थ्रू जाएगा, और ये पोर्ट है, पोर्ट पर आके क्या करेगा, फिर खड़ा हो जाएगा, फिर यहाँ पर सामान जो जाना है वो जाएगा, और जो उतरना है वो यहाँ पर पोर्ट पर उतर जाएगा। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिएगा, एग्जांपल में आप रेलवे देख लीजिए, रेलवे स्टेशन, या फिर आप बस स्टैंड देख लीजिए। बस जाती है, आती है, ट्रेन भी जाती है, जिसको उतरना होता है उतर जाता है, जिसको बैठना हो बैठ जाता है, चढ़ जाता है, फिर वो अपने डेस्टिनेशन पे चला जाता है, और जिसको उतरना होता है वो उतर जाता है। तो आप इस तरीके से ही पोर्ट का एग्जाम्पल लेके स्टेशन का एक समझ सकते हैं कि पोर्ट एक्चुअली में होते क्या हैं। तो जिससे क्या होता है, जलयान का क्या होता है, आवागमन आसानी से किया जा सके। जैसे कि ये जलयान है, आपके यान है, इनको क्या, इनका आवाजाही जो होती है, आवागमन जो होता है, आसानी से इनका किया जा सके, इसे ही हम बंदरगाह कह देते हैं। तो हमारे भारत में कितने बंदरगाह हैं, अब इनको देख लेते हैं। तो आपके भारत के प्रमुख बंदरगाह देखिएगा, भारत के आपके प्रमुख बंदरगाह, कुल 13 बड़े बंदरगाह आपके भारत में, और 200 छोटे बंदरगाह हैं। 200 छोटे पोर्ट हैं और 13 बड़े हैं। तो ये 13 जो बड़े बंदरगाह हैं, 13 बंदरगाहों में से जो आपके 3 हैं, 3 जो है सर्वाधिक, जो है 3 है, वो एक ही राज्य में, तमिलनाडु में, जो क्या है सबसे बड़े बंदरगाह हैं, वो आपके तमिलनाडु में ही है। तो इनमें से भी जो सर्वाधिक जो है 13 में से, वो 3 जो हैं आपके, वो तमिलनाडु, मतलब एक ही राज्य में हैं, और बाकी सब अलग अलग स्टेट्स में हैं, अलग अलग राज्यों में हैं। और छोटे बंदरगाह भी आपके कितने हैं, 200 बंदरगाह। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आपके भारत में कितने बंदरगाह हैं, तो आप बताएंगे 13 बड़े बंदरगाह हैं, जिसमें से छोटे छोटे 200 बंदरगाह हैं। बट हम जो पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर हम 13 मेन पढ़ने वाले हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो 200 बंदरगाहों में से जो 53 बंदरगाह हैं वो आपके महाराष्ट्र में, जो सबसे ज़्यादा बंदरगाह हैं वो आपके महाराष्ट्र में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ से पॉइंट देखिएगा, बंदरगाह के प्रकार। 2 प्रकार के बंदरगाह होते हैं, 2 प्रकार के पोर्ट आपके बनाए जाते हैं। एक तो प्राकृतिक, जो पहले से बने हैं, और एक कृत्रिम, जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं। प्राकृतिक बंदरगाह, मैंने आपको बताया कि बंदरगाह समुद्र तट के किनारे बने होते हैं। बट समुद्र तट के किनारे क्या होता है, अब जहाँ पर देखिएगा लहरें तो सीधी आएंगी, उससे क्या होगा, पोर्ट में पानी भरेगा, जो आपके बंदरगाह बनाए गए, पोर्ट में पानी भरेगा तो सामान को भी नुकसान होगा। तो यहाँ पर जो है इनकी जो लहरों का जो वो है, यहाँ पर एक इस तरह का क्या बना दिया जाता है, अगर वो पहले से वहाँ पर बना है तो ठीक है, अगर अदरवाइज़ यहाँ पे बाउंड्री वॉल टाइप की, अदरवाइज़ क्या हो, समुद्र की जब लहरें आएँ तो वहाँ पर उससे टकरा जाएँ, ठीक है, उससे टकरा जाएँ और वापस लौट जाए, तो नुकसान ना हो आपके, किसको, सामान को भी और जहाज़ों को भी। और अगर ऐसा नहीं है तो हम फिर क्या करेंगे, वहाँ पर कृत्रिम बंदरगाह बनाएंगे, मतलब जो मानव खुद बनाएंगे। वहाँ पे जैसे कि कोई बाउंड्री वॉल बना दी गई, ठीक है, समुद्र तट के किनारे, जिससे क्या हो, लहरें जो हो आए
और आएँ और वापस लौट जाएँ, ठीक है। या फिर उनको इस तरह घुमाव बना दिया जाएगा बाउंड्री वॉल को कि लहरें टकराएं और वापस चली जाए, ताकि वहाँ बंदरगाह में पानी ना आए। तो 2 प्रकार से बंदरगाह आपके यहाँ पर हम ये भी देखेंगे इस वीडियो में कि आपके मानव निर्मित यानी कृत्रिम आर्टिफिशियल बंदरगाह पोर्ट्स कौन कौन से हैं और प्राकृतिक कौन कौन से हैं। तो ये भी हम यहाँ पर आपको बता देंगे, जिससे एग्ज़ाम में भी यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाता है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। 13 बंदरगाह हैं, देखिएगा ध्यान से। आपके कितने बंदरगाह हैं? 13 बंदरगाह। ये आपका कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट। ये जो ये भारत का नक्शा देखिए आप, नीचे की तरफ आपका क्या है? ये है आपका क्या? पश्चिमी घाट। प्रायद्वीपीय भारत 1 2 3, जो 3 और पानी से घिरा हुआ होता है। तो इधर आपका पश्चिमी घाट, ये आपका पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट पे 6 बंदरगाह, पूर्वी घाट पे 6 बंदरगाह। तो आपके 12 बंदरगाह ये हो गए। और एक बंदरगाह आपका कहाँ पर है? अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम भी क्या है? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। एक आपका यहाँ पर है। तो कुल आपके कितने हो गए? 13 बंदरगाह यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एक क्रम से हम पढ़ेंगे, जिससे आपको क्या हो, याद करने में आसानी हो और आप भूले भी ना और चीज़ें आपको याद रहे। तो फर्स्ट वन इज़ गुजरात, जिसमें आपका कांडला बंदरगाह है। कांडला पोर्ट के बारे में आप सभी ने सुना होगा। सबसे पहले हम एक क्रम से देखते हैं, एक तरफ से देखते चलते हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो कांडला पोर्ट आपका कहाँ पर है? गुजरात में है। अब देखिएगा, कांडला पोर्ट जो है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदलकर कर दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह। क्या कर दिया गया है आपका? दीनदयाल बंदरगाह भी कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा दीनदयाल बंदरगाह, देखिएगा। फिर हम यहाँ पर एक बार एक चीज़ दूसरी देखते हैं। ये है आपका कांडला पोर्ट, ये है क्या आपका? राजस्थान। यहाँ पर आपका क्या है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के कराची में पहले एक पोर्ट हुआ करता था, जिसे कराची बंदरगाह भी के नाम से आप जानते होंगे, कराची पोर्ट। तो अपने भारत का जो आयात निर्यात होता था, पोर्ट जो हमारा व्यापार होता था, वो कराची पोर्ट से ही होता था। कहाँ का? उत्तर भारत का। ये ऊपर वाले जो अपने भारत का ऊपर का नक्शा है, ऊपर उत्तर भारत का, कराची पोर्ट से हुआ था। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, एक क्वेश्चन ये आता है कि आपके जो यहाँ जो कांडला पोर्ट है ना, कांडला पोर्ट, ये आपका भारत के विभाजन के बाद बनाया गया है। तो पहले हम कराची पोर्ट से अपना व्यापार करते थे। जब हमारा पाकिस्तान अलग हो गया तो पोर्ट भी वहीं चला गया। तो उसके बाद हमने क्या बनाया? उसके बाद हमने कांडला पोर्ट का क्या किया? निर्माण किया, जब हमारा कराची उधर शिफ्ट हो गया। तो अब हम उत्तर भारत का क्या करते हैं? उत्तर भारत का पूरा जो व्यापार होता है, ये कांडला पोर्ट से ही होता है। क्योंकि अगर हम यहाँ इस पोर्ट से व्यापार करेंगे तो इसकी कॉस्ट क्या होगी? ज़्यादा होगी। देखिए, यहाँ सामान जाते जाते ऊपर महंगा हो जाएगा, और यहाँ जाएगा तो उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हाई नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। कांडला पोर्ट आप देखिएगा, इसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह भी कर दिया गया है। उत्तर भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति हम कांडला पोर्ट से ही करते हैं। अब देखिए, इसमें आपको इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपका है महाराष्ट्र। गुजरात से बढ़े महाराष्ट्र में 2 पोर्ट हम पढ़ने वाले हैं, मुंबई और नावा शेवा। ठीक, मुंबई और नावा शेवा बंदरगाह। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। मुंबई पोर्ट आपका सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह आपका मुंबई पोर्ट है। अपने भारत का जो है व्यापार जो है मुंबई पोर्ट से सबसे ज़्यादा होता है। अब देखिएगा, जब मुंबई पोर्ट जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा पोर्ट है, तो इस पर क्या होगा? वर्कलोड बहुत बड़ा। जब इसका वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो न्यावा शेवा जो आपका बंदरगाह है, इसके वर्कलोड को कम करने के लिए ये बना दिया गया आपका। तो ये न्यावा शेवा जो है आपका कृत्रिम बंदरगाह है, मतलब ये बनाया गया है, ये पहले से मानव निर्मित नहीं है। इसको क्या किया है? हम इंसान ने बनाया। तो इसका मुंबई पोर्ट का वर्कलोड कम करने के लिए हमने न्यावा शेवा का बंदरगाह जो है इसका निर्माण किया है। न्यावा शेवा का दूसरा नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है। तो आपका न्यावा शेवा जो है ये कृत्रिम बंदरगाह है। जहाँ पे कृत्रिम बंदरगाह है हम बताते चलेंगे आपको, तो आप ध्यान में रखिएगा इन चीज़ों को। न्यावा शेवा आपका कृत्रिम बंदरगाह है। मुंबई आपका सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा जाए तो मुंबई पोर्ट बताइएगा। मुंबई पोर्ट का वर्कलोड करने के लिए न्यावा शेवा जो है आपका बंदरगाह बनाया गया, और इसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है। तो दोनों नाम से आपके आ सकते हैं, और कृत्रिम बंदरगाह आपका न्यावा शेवा। तो यहाँ से आपको ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं।
तो फिर नीचे बढ़े हम, गोवा में बढ़े। गोवा में कौन सा बंदरगाह है आपका? मर्मागांव बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है आपका? मर्मागांव बंदरगाह। इसी बंदरगाह से क्या किया जाता है आपका? लौह का निर्यात किया जाता है। किसको? ईरान को। लौह का यानी आयरन ओर का क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है, मतलब उन्हें बेचा जाता है, ठीक है, एक्सपोर्ट किया जाता है अपने भारत से। तो ये वाला मर्मागांव, देखिए ट्रिक इसकी देखिए, मर्मागांव, तो गांव लास्ट में क्या है? गांव, गोवा, मतलब आपकी फीलिंग आ रही है कुछ गोवा टाइप की, तो आप ये यहाँ पर इस नाम से आप याद कर सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। फिर मर्मागांव से नीचे बढ़े कर्नाटक में। जब हम कर्नाटक में बढ़े तो हमने कौन सा बंदरगाह देखा आपका? न्यू मंगलौर बंदरगाह। कर्नाटका में आपका न्यू मंगलौर बंदरगाह। मंगलौर, बेंगलोर की फीलिंग आ रही है ना आपको, और बेंगलोर आपका कहाँ है? कर्नाटक में ही है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, न्यू मंगलौर। मंगलौर मतलब बेंगलोर, बेंगलोर की फीलिंग आ रही है, बेंगलोर आपका कर्नाटका में है, तो न्यू मंगलौर बंदरगाह आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में। इसने सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बनता है। मर्मागांव से आपका लॉयर्स का क्वेश्चन बन सकता है, और मर्मागांव है कहाँ? गोवा में। तो और ये जो आपका मुंबई और न्यावा श्यावा है, इसके कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये आप ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिएगा, तो आपको याद हो जाएगा। अभी हम आगे लिखवाएंगे भी। चलिए अगला देखिएगा, कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि, फिर हम कर्नाटक से केरल में बढ़े तो आपको कौन सा बंदरगाह मिला? कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर है आपका? तो केरल में। इससे आपको सिर्फ यही पॉइंट आपको याद करने हैं, इसमें ये ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं करना है। चलिए अगला देखिए, कोलकाता। अब हमने पश्चिमी तट के 6 बंदरगाह देखे, अब हम पूर्वी तट के 6 बंदरगाह देखने वाले हैं। अब हम पूर्वी तट के 6 बंदरगाह यहाँ पर देखेंगे। तो पूर्वी तट के आपके हमने पश्चिमी तट के देखे, पूर्वी तट में फर्स्ट है आपका कोलकाता। कोलकाता हंडिया बंदरगाह, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह आप सबने सभी सुना होगा। तो कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह एक ही बंदरगाह है। पहले कोलकाता बंदरगाह था, ठीक है। अब इस कोलकाता बंदरगाह पे लोड ज़्यादा पड़ा, तो उसका वर्कलोड कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह बना दिया गया? हल्दिया। बट इसका जो नाम है, ये एक ही नाम काउंट होता है। कोलकाता हल्दिया एक नाम काउंट होता है, अलग अलग नहीं काउंट होते हैं, तो आपको एक ही नाम से इसको पढ़ना है। देखिए, और कोलकाता जो बंदरगाह है, ये आपका कौन सी नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे, जो कि पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी के किनारे आपका ये बंदरगाह स्थित है। तो आप ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिर हम नीचे बढ़े ओडिशा में। पश्चिम बंगाल से कहाँ बढ़े? ओडिशा में। ओडिशा में क्या? पारादीप। कौन सा बंदरगाह है आपका? पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है, तो आप बताएंगे ओडिशा में। देखिए ट्रिक इसकी देखिए, पारादीप, तो उड़ने के लिए क्या चाहिए आपको? पर चाहिए। तो पर उड़ने के, ओडिशा से आप क्या करेंगे? उड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? पर। तो पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है आपका? ओडिशा राज्य में स्थित है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आपके आंध्र प्रदेश में बढ़ते हैं। ये सारे देखिए तटों पे बने हुए हैं, ये चीज़ आप नोट करिए। देखिए मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि सारे बंदरगाह तट के किनारे ही बनाए जाते हैं। ये देखिए तट के किनारे, विशाखापट्टनम बंदरगाह आपका आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। चलिए अगला देखिए, विशाखापट्टनम बंदरगाह के 4 से 5 पॉइंट है, इनको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और नोट करिएगा। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। अगला देखिए, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह आपका है। अगला देखिएगा, इसी में अगला पॉइंट है कि इसके निकट, इसी समुद्र तट के निकट विशाखापट्टनम बंदरगाह के डॉल्फिन नोज, कौन सी? डॉल्फिन नोज नामक क्या है? पहाड़ी है। तो आप क्या बताएंगे? विशाखापट्टनम बंदरगाह के किनारे कौन सी पहाड़ी है? डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी है, जिसके कारण क्या है? समुद्र हवाएं जो हैं क्या करती हैं? इस बंदरगाह को क्या करती हैं? सुरक्षित करती हैं, क्योंकि पहाड़ी से जब टकराएंगी समुद्र की वो, तो क्या होगा? आपका बंदरगाह क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। चलिए, तो आपको यहाँ 2-3 पॉइंट्स याद हुए। डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी आपकी कहाँ है? विशाखापट्टनम बंदरगाह में। सबसे गहरा बंदरगाह भारत का पूछे तो क्या बताएंगे आप? विशाखापट्टनम बंदरगाह। और सबसे बड़ा बंदरगाह पूछे तो मुंबई बंदरगाह आपका सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आपका मुंबई बंदरगाह है। चलिए, तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने। फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश से हम बढ़े कहाँ पर? तमिलनाडु। तमिलनाडु में हमने देखा, तमिलनाडु में आपके 3 बंदरगाह हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके भारत के जो 13 बंदरगाह हैं, उसमें जो 3 जो है मुख्य बंदरगाह, वो आपके तमिलनाडु में ही स्थित हैं। तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु में फैला है एन्नौर बंदरगाह,
जो है आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, आपको ये याद रखना है यहाँ पर। अगला देखिए चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह भी आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। और तूतीकोरन बंदरगाह आपका कहाँ पर स्थित है? ये भी आपका तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अगला देखिएगा, जो चेन्नई बंदरगाह है, ये आपका क्या है? कृत्रिम बंदरगाह। क्या है आपका? कृत्रिम। एन्नौर बंदरगाह जो है, इसका वर्कलोड कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह आपका बनाया गया? जो है आपका चेन्नई बंदरगाह बनाया गया। अब चेन्नई बंदरगाह जो है क्या है? ये भारत का क्या है? सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। सबसे पुराना जो चेन्नई बंदरगाह है, ये सबसे पुराना कृत्रिम, सबसे पुराना भी है और आर्टिफिशियल मतलब बनाया गया है ये। ठीक, प्राकृतिक नहीं है, इसको मानव ने बनाया है। तो ये बंदरगाह सबसे पुराना और कृत्रिम भी है। जो ये बंदरगाह है आपका कौन सा? चेन्नई एन्नौर बंदरगाह। ये किसका है? ये चेन्नई ये जो है एन्नौर बंदरगाह, ये चेन्नई बंदरगाह का क्या है? सहायक बंदरगाह है। ये तो आपको ये चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। 3 से 4 पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करके याद कर लेने। अगला देखिए पोर्ट ब्लेयर, ये बिल्कुल अलग है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, तो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो है सीधा सीधा आप नाम से ही, इसकी राजधानी से ही बना हुआ है। तो यहाँ पर जो आपको याद रखने हैं सबसे ज़्यादा, ये मुंबई बंदरगाह, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे बड़ा मुंबई बंदरगाह, ये याद रख लेना है। आयात निर्यात लॉयर्स का मरमा गांव जो गोवा में है, इससे होता है, ये आपको याद रख लेना है। पारादीप भी बहुत बार पूछा गया है, उड़ीसा में है पारादीप। उड़ने के लिए पर चाहिए तो पारादीप बंदरगाह। कोलकाता हल्दिया भी बहुत बार एग्जाम में आया है और आता भी रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लेने हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब तो हमने एक बार इसको आराम से पढ़ा, सारी चीज़ें देखी। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए हम एक चीज़ अगले वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में हम यहाँ पर देखने ट्रिक से देख लेते हैं एक बार। किसी किसी को ट्रिक अच्छी लगती है तो हम ट्रिक पर भी एक बार देख लेते हैं। तो पश्चिमी तट के बंदरगाह जो हमने पढ़े, ये आपका भारत का नक्शा। पश्चिमी तट के बंदरगाह जो हैं, इनकी ट्रिक जो है, इनकी ट्रिक हम क्या है? कान्हा मामा मंगनी को मुंबई गए। क्या गए? कान्हा मामा जो है मंगनी को मुंबई गए। कान्हा मामा मंगनी को मुंबई गए, ये आपके पश्चिमी घाट की ट्रिक है। किसी किसी को ट्रिक अच्छी लगती है तो हमने यहाँ पर ट्रिक भी देख ली। तो पश्चिमी तट के बंदरगाह की ट्रिक है कान्हा मामा मंगनी को मुंबई गए। देखिए, कान्हा का से कांडला बंदरगाह जो कि आपका पश्चिमी घाट गुजरात में स्थित है। देखिए, कान्हा ना से आपका नावा श्यावा बंदरगाह जो कि आपका कहाँ पर स्थित है? हमने बताया मुंबई में स्थित है। ठीक है, चलिए, जो मुंबई का वर्कलोड कम करने के लिए आपके बनाए गए। मामा से मरमा गांव जो कि आपका गोवा में है। मंगनी आपका मंगलौर बंदरगाह जो कि कर्नाटक में। बेंगलोर आपका कहाँ? कर्नाटक में। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। को से आपका कोचीन बंदरगाह, जिसे कोच्चि बंदरगाह भी कहते हैं, ये केरल में है। ठीक है, फिर अगले आ गया मुंबई, जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, वो मुंबई बंदरगाह है। इसका वर्कलोड कम करने के लिए नावा श्यावा बंदरगाह का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। तो कान्हा मामा मंगनी को मुंबई गए, तो आपकी पश्चिमी घाट की ट्रिक है। जिसको ट्रिक से पढ़ना है वो ट्रिक से पढ़ ले, जिसे वीडियो मतलब मैप से अच्छे से पढ़ना है तो मैप से भी पढ़ सकता है। चलिए, तो पूर्वी तट के बंदरगाह की ट्रिक क्या है? पूर्वी तट के बंदरगाह, ए विशाखा तू चेन्नई से पारा और हल्दी को ला। ए विशाखा तू चेन्नई से पारा और हल्दी को ला। तो ऐसे एन्नौर बंदरगाह, ठीक है, एन्नौर बंदरगाह आपका कहाँ पर है? हमने सबसे लास्ट में पढ़ा, तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। तूतीकोरिन बंदरगाह आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। चेन्नई बंदरगाह पाराला मतलब पारा बंदरगाह उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह, हल्दिया और कोलकाता, ये दोनों आपके कहाँ है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में स्थित हैं। तो पश्चिमी घाट की ट्रिक, पूर्वी घाट की ट्रिक, हमने दोनों की ट्रिक यहाँ पर देखी। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।